अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और शिहाब भाई का सफ़र जारी है। इस सफ़र के लिए पिछले 1 साल से शिहाब भाई मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने उन तमाम देशों से जिस देश से होकर गुजरेंगे उन तमाम देशों से परमिशन हासिल किया, फिर हिंदुस्तान से परमिशन हासिल किया कि मैं इस देश से दूसरे देश में पैदल चलकर हज के लिए सऊदी अरेबिया जाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने सऊदी अरब से भी परमिशन लिया कि मैं पैदल हज करने आपके देश में आना चाहता हूँ। तब जा कर के उन देशों ने सोच विचार करके शिहाब भाई को पैदल जाने और अपने देश आने और सऊदी अरब ने हज करने की परमिशन दिया। जब सारी परमिशन मिल गई तब जाकर शिहाब भाई हज के लिए पैदल सफ़र पर निकले। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि शिहाब भाई ने इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग भी किया है। वो हर रोज़ 20 से 25 किलोमीटर पैदल चला करते थे। शिहाब भाई 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। शिहाब भाई ने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है कि उन्हें किस रास्ते से जाना है, कहां तक जाना है, कितना चलना है। तब जाकर के वो 2 जून 2022 को हज के सफ़र पर पैदल निकले हैं। और दोस्तों, जब से शिहाब भाई पैदल हज के लिए निकले हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैदल हज पर जाना बहुत आसान सफ़र है, बस बैग उठाना है और पैदल चलते रहना है और पहुंच जाएंगे सऊदी अरेबिया। और इसी सोच को लेकर के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लोग पैदल हज करने के सफ़र पर निकल चुके हैं। ये लोग कौन हैं, कहां से हैं, आखिर ये लोग एकाएक सफ़र पर कैसे निकल गए, जबकि इसके लिए शिहाब भाई को 1 साल का वक्त लगा था। इन लोगों की क्या नीयत है, क्या ये लोग सऊदी अरब पहुंच जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन लोगों के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देने वाले हैं जिसे जान करके आप एकदम हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट और उस देश की परमिशन यानी वीज़ा की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास पासपोर्ट और वीज़ा दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो आप दूसरे देश में कदम नहीं रख सकते हैं। पासपोर्ट आपको अपने ही देश से बन जाएगा, लेकिन वीज़ा दूसरे देश की परमिशन आपको पैसा दे करके हासिल करनी पड़ेगी। आप दूसरे देश में चाहे काम करने के लिए जाएं, घूमने के लिए जाएं या उनके देश से गुजरने के लिए जाएं, जैसा कि शिहाब भाई जा रहे हैं, उनके देश की परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मालदारों के ऊपर हज फर्ज किया है। हाजते असलिया के अलावा भी इतना माल हो कि इंसान आराम से हज पर जा सके और हाजते असलिया में आपके माँ बाप, बीवी, बच्चों की ज़रूरतें, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, शादी और तमाम चीज़ें हाजते असलिया को पूरा करें और आप आराम से हज पर जा सकें और वापस आ सकें। अगर आपके पास इतना माल और दौलत है तो आप पर हज फ़र्ज़ है। शरीयते इस्लाम में मालदारों पर हज फ़र्ज़ है। अब बात आती है शिहाब भाई की।
तो शिहाब भाई मालदार हैं, उनको पूरी मालूमात है कि किस रास्ते से जाना है और किस तरह से जाना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो शिहाब भाई को देखते हुए हज करने के लिए पैदल जा रहे हैं। इनके पास ना तो वीज़ा है ना ही पासपोर्ट है। इन लोगों ने अपनी वीडियो में बताया कि हमारे पास वीज़ा सीजा नहीं है, बस अल्लाह ताला का हुक्म है, हम हज के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों, सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि इनको ये नहीं मालूम कि इन्हें किस रूट से जाना है, किस शहर से जाना है। जब इन लोगों से पूछा गया कि आपने पहले से तैयारी की होगी या तो आपका इरादा अचानक से हो गया, तो इन लोगों का जवाब ये था, नहीं, हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की, बस ऐसे ही इरादा बना, मेरे दिल ने गवाही दी, अल्लाह ताला ने हुक्म करा और मैं रवाना हो गया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ऐसा कोई भी हुक्म नहीं दिया है, बल्कि मालदारों पर हज फर्ज किया है। दोस्तों, ये जो 3 लोग निकले हैं, उनमें पहला नाम है मोहम्मद आशिफ का, जो महाराष्ट्र से हैं। ये बिना वीज़ा पासपोर्ट के निकले हैं। दूसरे शख्स जिनका नाम मोहम्मद हाशिम है, इनके पास भी ना तो वीज़ा है और ना ही पासपोर्ट है और इनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। ये यूपी से निकले हैं। और तीसरा नाम है जैनुल आबदीन, इनके पास भी ना तो वीज़ा है ना ही पासपोर्ट है और ना ही कोई रोड मैप है, कुछ भी नहीं है। और किस रास्ते से जाना है इनको कुछ नहीं मालूम। बस ये लोग शिहाब भाई को देखा और अपना बैग उठाया और हज के लिए निकल पड़े। अगर सख्त लहजे में बोले तो ये लोग अपना और हज का मजाक बनवा रहे हैं। बिना परमिशन के ये लोग हज करने कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिहाब भाई पैसे वाले हैं, अमीर हैं, इसलिए उनका सब सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोग गरीब हैं तो इनका मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, इनका मजाक और कोई नहीं बल्कि ये खुद से बनवा रहे हैं और अपने साथ में हज का भी मजाक बना रहे हैं। अगर इनको हज से मोहब्बत है, इनको शौक है, इनका शौक है कि अल्लाह का घर देखें, तो ये लोग पहले अपना पासपोर्ट बनवाएं, फिर हर देश से परमिशन हासिल करें, अपने देश से परमिशन हासिल करें, रूट मैप तैयार करवाएं और फिर हज के लिए निकलें। फिर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इन पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इन लोगों के साथ आगे चलकर ये होगा कि हिंदुस्तान में ही इन्हें पुलिस पकड़ लेगी या तो बीच रास्ते में पकड़े जाएंगे। अगर बीच रास्ते में नहीं पकड़े जाते तो इन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये लोग दूसरे रास्ते से छुपते छुपाते जाएंगे भी तो इन्हें आर्मी वाले पकड़ लेंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। जब ये लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहां पर उन्हें वापस कर दिया जाएगा तो इनका कितना मजाक बनेगा। दोस्तों, दूसरे देश में बिना वीज़ा और पासपोर्ट के ऐसे ही कोई भी शख्स नहीं घुस सकता है। इसका एक नियम होता है, इसका एक प्रोसेस थे। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ शिहाब भाई को देखा और बिना किसी तैयारी के, बिना परमिशन के, बिना रोड मैप के कोई भी तैयारी नहीं की और अपना बैग उठाया और हज पर निकल पड़े। दोस्तों, देखिए, इन लोगों का कोई मजाक नहीं बना रहा है और ना ही इन लोगों पर कोई उंगली उठा रहा है, बल्कि ये लोग खुद से हज का मजाक बना रहे हैं। और शिहाब भाई की तरह अगर इनको पैदल हज पर जाना ही था तो ये लोग तैयारी करते, पूरा प्रोसेस पार करते और फिर हज के लिए रवाना होते, तब सभी लोग इनका सपोर्ट करते और इनके साथ देते। अब बात आती है उन लोगों की जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, देखिए,
आप कितना भी इनका सपोर्ट कर लें, लेकिन इन्हें दूसरे देश में घुसने की इजाज़त नहीं मिल पाएगी। ये दूसरे देश नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है। दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है, लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला भी बंदे की नीयत को देखता है। आपकी नीयत जैसी होगी, आपके अमाल का नतीजा आपको वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये बात किसी को भी बुरी लगी है, आज की वीडियो में आपको जो भी बात, कोई भी बात अगर बुरी लगी है, तो उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।